काजल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनाली के सोलंग गांव में और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मिस्टर चमन कपूर और साथ ही साथ मनाली नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस प्रकार अभी जिन जिन जगहों पर इतनी आपदा आ रही है, तो काफी मतलब लोगों ने इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरह बना दिया है कि लोग आते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं और चले जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या इरादा है कि मतलब आप सिर्फ यहाँ पर लोगों का दर्द देखने आए हैं या उसकी दवा भी साथ लाए हैं? नहीं, हमारा तो ऐसा है कि हम कहीं भी जितनी हमारी सामर्थ्य है वो लेकर ही जाते हैं। अगर हम खाली हाथ हो तो कहीं आते ही नहीं है। एक दिन भी आए थे लेकिन पलचान तक पहुंचे तो पलचान वहाँ किसी शर्मा जी का घर दुकान दोनों ही चले गए थे, तो मेरी जेब में 25-30 हजार रुपए थे, वो वहीं पे खत्म हो गए। इस करके उस दिन यहाँ गांव में नहीं आ सका। और आज फिर हमने दोबारा से मेरा हिमालय पुत्र ट्रस्ट है और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम मेरी ये पहले से ही एक आस्था रही है कि अपनों के लिए अपनों के पास हाथ फैलाने में मुझे कोई गुरेज नहीं लगता। मेरे बहुत मित्र हैं, जैसे लोग जो है सहयोग के लिए आए हुए हैं, वैसे ही कोई दिल्ली है, कोई बॉम्बे है, बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं। मैं रोजाना किसी न किसी से रिक्वेस्ट डालता हूं कि कुछ ना कुछ सहयोग जो है हमारे हिमाचल के लिए, हमारे लोगों के लिए करें। तो वो लोग जो है हमारे लिए कुछ ना कुछ मेरे ट्रस्ट में डाल देते हैं। उससे जितना हो सकता है उतना खरीद कर और फिर जहाँ पे जो स्पॉट है वहां पे जाके उनका सहयोग करते हैं। जैसे आज हम तीर्थी कॉलोनी में गए थे, वहां मन भावुक को उठा के वहां पे एक लोग 2-3 लेडीज तो ऐसी मिली जो लेबर का काम करती हैं और उन्होंने काम कर करके बच्चे पाले हैं और छोटे छोटे स्लैब डाले हुए हैं। पीछे से लैंडस्लाइड हुआ और उनका सारा घर बर्बाद हो गया। वो रोने लगी तो मैं भी भावुक हो उठा। लेकिन हमने जितनी हमारी सामर्थ्य थी वहां पे बड़े साइज के तरपाल ताकि पीछे वो डाल लें और घर का कुछ बचाव हो सके, और साथ में कंबल और साथ में राशन की किट और छाते वगैरह उनको वहां पे बांटे। उसके बाद ये सोलंग गांव हमारे कुल्लू जिला का बड़ा सुंदर गांव और लास्ट गांव है जिसके नाम से सोलंग नाला पड़ा हुआ है। आज की डेट में ये सोलंग गांव विलुप्त होने के कगार पे है, क्योंकि यहाँ सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा लैंडस्लाइड इसमें चला हुआ और ऊपर गांव बसा हुआ है। और इसको अगर वक्त रहते सरकारें नहीं संभालेंगी तो ये गांव विलुप्त हो जाएगा। तो आज जो हम सहायता कर सकते थे वो सरकारों का काम है, जो हम सहायता कर सकते थे, क्योंकि कईयों के घर चले गए, घर खाली हो गए, तो उनको तरपाल अपनी तरफ से जो बड़े से बड़े तरपाल और बेस्ट क्वालिटी के तरपाल वो देने आए थे और राशन देने आए थे और कंबल देने आए थे, ताकि वो कुछ न कुछ हमारी तरफ से सहयोग हो सके। मेरे साथ पूर्व मेरे प्रधान सुंदर सिंह जी भी यहाँ पलचान से हमारे साथ आए, बेदराम जी पूर्व में प्रधान रहे और बाल कल्याण उसके चेयरमैन रहे जिला के, डोलेराज जी पूर्व में चेयरमैन रहे होटल एसोसिएशन के, और इसके साथ हमारे साथ ये ठाकुर साहब आए हैं शिमला से, ये भी हमारे साथ हैं, यशपाल अपने प्राशर जी और सारे पहचान के लोग और यहाँ सोलंग नाला के लोग जो है वो साथ आए हुए हैं। तो हम यही चाहते हैं कि लोग यहाँ, जैसे आपने कहा कि पिकनिक मनाने या लोगों को वो करने ना है कि वो भावुक होते रहे बार बार। जब भी आए, जब भी जिसकी जो सामर्थ्य है, जो भी कुछ हो सकता है, जो हेल्प हो सकती है, वो हेल्प सहायता इस टाइम लोगों को इनकी करनी चाहिए और वो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो इसी से मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है कि जिस प्रकार से आप अभी ये राहत कार्यक्रम कर रहे हैं, तो अभी ना तो कोई चुनाव आने वाला है ना ही कुछ हो रहा है, तो फिर इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, चुनाव एक अलग प्रोसेस है, चुनाव की तरीके से लड़ा जाता है, वो दूसरी बात है। लेकिन अभी सनातन धर्म की एक रीत है कि सब इकट्ठे होकर किसी भी मुसीबत को लड़ें। उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। लड़ाई क्या है कि जो लोग जो है विस्थापित हो रहे हैं, जिन लोगों के पास इस दुख की घड़ी में जिनकी हाल बेहाल हो गए, उनका सहयोग करना ही मात्र हमारा एक एम है आज की डेट में। और हम उस सहयोग के लिए जो है हमारी पूरी टीम जिस भी गांव में है उस गांव के लोगों को फोन कर लेता हूँ, वहां भी हमारे मित्र कोई रिश्तेदार वो सहयोग करने साथ में बांटने के लिए आ जाते हैं। बाकी हिमालय पुत्र ट्रस्ट की तरफ से आज जितना हमारे पास था उतना सहयोग किया। कल के लिए फिर किसी से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई जो भी 50,000, 10,000, 20,000, लाख रुपए डालेगा उससे सामान लेके फिर आएंगे और फिर बांटेंगे। और इनको भी मैं कह रहा हूँ कि दिल छोटा नहीं करना, घबराने की कोई बात नहीं है, हम फिर से उठेंगे, फिर से उसी पोजीशन में आएंगे। तो ऐसे हालात में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 2023 में भी ऐसी आपदा एक बार आई थी, तो उस वक्त भी एक बार हम लोग कटे, अभी फिर से एक आपदा आई है, फिर हम लोग कटे। तो अगर इसी तरह मतलब यहाँ के लोग कटते रहेंगे तो बचेंगे कैसे? तो इसके लिए कोई पॉलिसी, कोई नीति हम आगे चल के देख सकते हैं? देखिए, आज की डेट में हमारी सरकार तो है नहीं, हम बीजेपी के लोग हैं,
लेकिन जो भी सरकार है, कोई भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कोई भी सरकार हो, उनको जो मेन मुद्दा है उस पे आना चाहिए। आज की डेट में जो सरकार है, तो मेन इस गांव की प्रॉब्लम क्या है कि इस गांव में ऊपर से एक नाला आता है और सीवरेज के टैंक इन्होंने बना रखे हैं ऊपर, क्योंकि अगर इधर उधर करेंगे शिट तो भी बुरा लगता है। और ये पर्यटन नगरी है, पर्यटन स्थल है, तो इसलिए इन्होंने सबने टैंक बना रखे हैं। वो टैंक रिश्ते हैं और पहाड़ जो है उसके कारण जो है रिसाव पहाड़ में हो रहा है। तो एक ठोस नीति बनानी चाहिए, और वो बहुत बड़ा ज्यादा पैसों का काम नहीं है। जैसे सीवरेज की पाइपें बड़ी बड़ी फुट 1.5 फुट की होती हैं, वो डाल के लाइन और यहाँ बड़ा टैंक जो है कहीं नीचे बना के, और गांव का सारा पानी जो है एक चैनलाइज करके उसमें इकट्ठा करके और उसको ड्रेन करना चाहिए। उससे जो है गांव बच सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी सड़कें टूट गई, लोगों की उम्मीदें टूट गई, है ना। टनल से लेकर 4 लाइन तक सब बह रहे हैं, ठेके पे ठेके चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब प्रकृति के साथ मतलब खिलवाड़ हो रहा है कि इतनी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए थी जिस प्रकार से हुई है? देखिए, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन सिस्टम जो है वो देख के इंजीनियरिंग का बढ़िया तरीका अपना के, जैसे 90 डिग्री पे पहाड़ों को न काट के 45 डिग्री पे पहाड़ों को काटा जाए, ग्रेडियंट उसका देखा जाए, उस ढंग से विकास तो जरूरी है, क्योंकि विकास नहीं होगा तो विकसित भारत नहीं बन पाएगा। लेकिन विकास जो है वो प्रकृति को आड़े हाथ लेकर विकास होना जो है वो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।